हेलो दोस्तों, मैं अश्वथ, आपका दोस्त और होस्ट, लेकर आया हूँ हिंदी कहानियों का संसार, हिंदी ऑडियो बुक। तो दोस्तों, दास्तान मंटो की इस कड़ी में हम आपको सुनाएंगे सआदत हसन मंटो द्वारा लिखित उनकी मशहूर कहानी शेर आया दौड़ना। तो प्रस्तुत है आज की कहानी शेर आया दौड़ना। ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का खड़ा दूर जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वह अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जवान बुलंद आवाज बहुत देर तक वातावरण में गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। आरोप यही था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझ रहे हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आ नहीं सकता। जवाब मिला, वह नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, वन विभाग के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज हुए कायाकल्प कराई है। जवाब मिला, यह अफवाह है। हमने वन विभाग से पूछा था और हमें यह जवाब मिला था कि कायाकल्प कराने की बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के बकाए दिन अहिंसा पे गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या यह जवाब झूठा नहीं हो सकता? सबने एक जबान होकर कहा, हमें वन विभाग के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वह सच बोलने की शपथ उठा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या यह हलक झूठा नहीं हो सकता? जवाब मिला, हरगिज नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद प्रगतिवादी हो, सआदत हसन मंटो हो। लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं शेर नहीं जो आने वाला है। मैं वन विभाग का सच बोलने वाला अफसर भी नहीं। मैं पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गडरिये के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी वर्षों से स्कूल की प्रारंभिक क्लासों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही बोटी चबा डालेगा। गडरिया का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब यह है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है शेर की बजाय कोई गीदड़ ही इधर चला आए। इस हैवान को भी रोकना चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो तुम, गीदड़ से डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर भयभीत रहता हूँ और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों से वह किताब हटा दो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह यह नई कहानी पढ़ाओ। बुढ़े ने खखारते हुए कहा, यह लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, यह हमें सीधे रास्ते से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी सीधी लकीर नहीं मेरे बुजुर्गों। दूसरे बूढ़े ने आक्रोश में कांपते हुए कहा, यह नास्तिक है, यह अधर्मी है, उपद्रवियों का एजेंट है, इसको फौरन जेल में डाल दो। गडरिये के लड़के को जेल में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जब शेर जेल के पास से गुजरा तो उसने मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे गडरिये के लड़के को देखा और नाक पीस कर रह गया। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, दोस्तों, यह मेरे बुजुर्ग की गलती है, वरना तो मेरे लहू का जायका भी चख लेते। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी हमें अवश्य बताएं और मंटो की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें
और पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। अगले एपिसोड में मंटो की एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। तो सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक आशवत के साथ। नमस्कार।